हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2024 एंड 25 के लिए। तो दोस्तों, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है। क्लास 10th क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो लगातार से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आखिर टोटल मेरे कितने होने चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए जिससे हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, क्योंकि सीटें तो बहुत ही कम है। 453 सीट जीएनएम के लिए है और 1800 सीट एएनएम नर्सिंग के लिए है। तो कितना परसेंटेज चाहिए, कैटेगरी वाइज बात करूँगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, साथ में हमारे पीएच, एफएफ, ईएक्स सर्विसमैन, ये जो सब कैटेगरी वाले आप लोगों के लिए भी बात करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसके बाद आपको किसी से कट ऑफ पूछने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर दी जाती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। DGMHUP लिख करके सर्च कर लेना, पहली वाली वेबसाइट को क्लिक कर लेना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी तो आपका यहीं पर शो होने वाला है, ठीक है। ऊपर ये दिख रहा ANM GNM रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे। बाकी जो डिटेल्स होंगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अभी में कोई भी डिटेल ऐसी नहीं है, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर कट ऑफ से रिलेटेड। तो दोस्तों, मैंने अभी ऊपर बोला कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, सीटें बहुत कम हैं, ठीक है। और इस बार तो और भी हाई जाने के चांसेस। रीज़न ये है, बीच में UPGET का आया हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक, वो एग्ज़ाम हो गया कैंसिल। फिर ढेर सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप कर लिया, जिसके चलते कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली। क्या कुछ रहेगी सर, उसके बारे में डिस्कस कर लो, क्यों इधर उधर टाइम बर्बाद करना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, बताते हैं आपको कैटेगरी वाइज। पहले तो बात करूंगा जो हमारे, पहले देखिए ध्यान से, जीएनएम नर्सिंग के लिए मैं पहले बात कर रहा हूँ, इसके बाद में एएनएम नर्सिंग का करूँगा। तो देखिए जीएनएम नर्सिंग में जो हमारे कैंडिडेट हैं जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस आपके पास नहीं है, तो ये मान के चलिए 88 परसेंटेज का एवरेज मेंटेन होगा, तभी आपको यहाँ पर सीट मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, 1% कम कर लेना, 1% ज़्यादा कर लेना, इससे ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही? ये तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, ठीक है। और जो हमारे ओबीसी के कैंडिडेट हैं, आप लोगों का भी लगभग यही रहने वाला है, 87 तक में आपका जाएगा। और ये मैं एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ना मैं क्लास 10th की कर रहा हूँ, ना मैं क्लास 12th की कर रहा हूँ, ठीक है। ये 87 परसेंटेज का एवरेज होना चाहिए। सर एवरेज कैसे आएगा? तो क्लास 10th का परसेंटेज लिख लेना, उसमें ऐड कर लेना 12th का परसेंटेज, 2 से डिवाइड कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना, भाग कर लेना। अगर 87 तक आ रहा है तो मान के चलिए आपको सीट अलॉट होने वाली है। रीज़न ये है दोस्तों, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आते हैं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम रहती है यूपी में, यूजुअली ऐसा देखा गया है। तो 86 परसेंटेज तक आप लोगों का भी जाने वाला है। ST SC का लगभग सिमिलर रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक बार फिर से जो हमारे SC और ST कैटेगरी में आ रहे हैं, 84 to 86 परसेंटेज ये आपका एवरेज रहने वाला है, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ लोग बोलेंगे मैं बहुत हाई कट ऑफ बता रहा हूँ, तो दोस्तों ये कट ऑफ जाने वाली है। मेरिट लिस्ट में तो आपका नाम आ जाएगा, कम परसेंटेज वालों का भी नाम आएगा, क्योंकि यहाँ वेटिंग लिस्ट आती है। 453 सीटें हैं, तो आप देखेंगे कम से कम 3000 लोगों का नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में, लेकिन सीट तो अलॉट करना है 453 लोगों को ही। बात समझ में आ रही क्या? अब लेकिन इसके बाद में जो हमारे सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनका क्या जाएगा? पीएच का, एफएफ का, ईएक्स सर्विसमैन का। आप लोगों का देखिए प्रीवियस ईयर में बहुत ही कम परसेंटेज पर हो गया था, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज में सीटें रिजर्व होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का 65 to 70 परसेंटेज इतना है, तो आपको सीटें मिलने वाली हैं। और जो हमारे ईएक्स सर्विसमैन में आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर 57 परसेंटेज पर आपको सीट अलॉट हुई थी, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, लेकिन मान के चले सब कैटेगरी में आप आ रहे हैं 65 to 70 परसेंटेज है।
अब ये सब कैटेगरी आपकी पीएच की हो सकती है, फ्रीडम फाइटर की हो सकती है, ईएक्स सर्विसमैन की हो सकती है। तो इतने पर भी आपको सीट अलॉट हो जाएगी। रीज़न यह है कि आप लोगों के लिए हर मेडिकल कॉलेज में सीटें रिजर्व होती है। साथ में जो कैंडिडेट हमारी एएनएम कर चुकी है, फीमेल कैंडिडेट एएनएम करती है और 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास सीसीएचएन में जॉब करने का या सीएचओ में जॉब करने का, ठीक है, मतलब यहाँ 5 साल आपने निरंतर काम किया हुआ है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपका सिर्फ आप फॉर्म फिलअप किए हैं अगर, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा था फॉर्म फिलअप करते टाइम की 45% होने चाहिए, अगर आपने इसको क्रॉस किया है, फॉर्म फिलअप करने में एलिजिबल है, तो आपको यहाँ पर सीट मिलने वाली है। वो परसेंटेज आपका 52% भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 52, 53 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके लिए 15% सीटें पहले से ही रिजर्व की गई है कि 15% सीटों पर एएनएम कार्मिकों का एडमिशन होने वाला है। बात समझ में आ गई। ये तो हो गया जीएनएम नर्सिंग के लिए। अब मैं बात करूँगा एएनएम नर्सिंग के लिए, और इससे ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, इसको आप लिख के ले लीजिए, ठीक। एएनएम नर्सिंग के लिए कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। जो हमारे जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस जिनके पास में नहीं है, आप लोग एक बार में मान सकते हैं 84% इतना एएनएम नर्सिंग में रहने वाला है। जितना कट ऑफ बता रहा हूँ, 1 से 2% ज़्यादा कर लेना, 1 से 2% कम कर लेना, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। ये हमारे जनरल कैंडिडेट की बात हो गई। ओबीसी के लिए बात करूँगा, 79% लगभग रहने वाला है। इसमें भी क्राइटेरिया वही रहेगा, 1-2% ज़्यादा करे, 1-2% कम कर ले। ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस में जो आ रहे 76, 77 ये परसेंटेज आपका रहना चाहिए, तो आपको सीटें मिलने के पूरे से चांसेज हैं। एससी एसटी का सेपरेट से बात नहीं करूँगा, साथ में करूँगा, क्योंकि दोनों का कट ऑफ लगभग सिमिलर रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को कितने तक में अलॉट हो जाएगा, 73 to 75% इतने का एवरेज मेंटेन किया होगा तो अलॉट हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जब आपको एक बार में सीट अलॉट होती है, ढेर सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते, दूर उनको मतलब कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो बाद में वेटिंग लिस्ट में आपका नाम रहेगा, उसमें से सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी। हम रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। हर बार मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाते हैं, आपका भी एडमिशन होगा। अगर आप इस कट ऑफ के रेंज में आ रहे होंगे, पूरी हेल्प करूंगा अपने तरीके में, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ रहा कट ऑफ। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, लेकिन फिर से बताता हूँ, इसी हफ्ते आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। बात समझ में आ रही। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। चांसेज ये है कि 15 अगस्त के बाद से एडमिशन प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, बातों को समझे हो तो लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।